वो प्यार से हर गोली का खोल खोलने लगा। बनाई, उसे वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट से ढक दिया और फिर उसमें सबसे शुद्ध 98 नंबर का पेट्रोल फ्यूल भर दिया। जाल को विस्फोट करने वाला ट्रिगर डिवाइस उसने दुश्मन के आने जाने वाले रास्ते पर लगाया। ऊपर से घास बिछाकर सभी निशान मिटा दिए। चूंकि फंदे बहुत सारे थे, इसलिए उसने नक्शे पर उनके स्थान चिन्हित कर दिए, कहीं खुद ही अपने जाल में न फंस जाए। फिर उसने लकड़ी अटारी की छत के नीचे फिट कर दिया। यहां तक कि उसकी डबल बैरल बंदूक को भी उसने आधा काट दिया, ताकि उसे दुश्मन के सबसे संभावित रास्ते पर फंदा बनाया जा सके। कुछ तेज धार वाले ब्लेड को जोड़कर उसने एक ऑटोमेटिक ट्रिगर मैकेनिज्म भी बना लिया। लेकिन ये सारे जाल सिर्फ रक्षात्मक थे। सीधे टक्कर के लिए उसे हथियारों की जरूरत थी। वो अपने पुराने वेयरहाउस पहुंचा, जहां सालों से पड़े उपकरणों को फिर से तैयार किया। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने कहीं से असली माइन डिटोनेटर और C4 विस्फोटक भी जुटा लिए, ताकि दुश्मनों की भागने की राह पूरी तरह काट सके। यानी साफ था, वो खुद जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ चुका। असली पिता समझ रही है, वो तो इंसान नहीं, दरिंदगी की हद है। वो आदमी बोला, मुझे तुझसे बस एक सवाल पूछना है, क्यों तुमने ऐसा किया? आदमी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्योंकि एक दिन मैंने तेरी माँ और तुझे देखा और मुझे एहसास हुआ कि अब तुम दोनों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। हाँ, ये सुनना मुश्किल है, लेकिन मैं अब उनके साथ रहना नहीं चाहता था। वो मर जाएगी और तू भी। उसकी और दवा का मिश्रण था। जब होश आया, वो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधी लड़कियों के बीच पाई। वो अब इंसान नहीं, मानव तस्करों का माल बन चुकी थी। जो भी थोड़ी सुंदर होती, उन्हें जबरदस्ती। अब सहेली डर गई और उसे सीधे उस क्लब तक ले गई जहां वो रात गुजरी थी। वहां बूढ़े ने उस दाढ़ी वाले आदमी को पहचान लिया, जिसने उसकी बेटी को फंसाया था। जैसे ही वो बार से निकला, बूढ़े ने उसे पीछे से पकड़ लिया, उसकी गर्दन पर चाकू रखा और तस्वीर दिखाते हुए पूछा, कहाँ है मेरी बेटी? वो चुप रहा। तभी बूढ़े ने उसकी जांघ में चाकू घोंप दिया और हड्डी तोड़ दी। अब वो दर्द से तड़पते हुए सब कुछ बता बैठा। उसे मजबूरन गाड़ी में बिठाकर बूढ़ा सीधा गैंग के अड्डे की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही दुश्मनों ने उसे पहचान लिया। फिर उनके सरगना ने तस्वीर देखी और बोला, अरे ये तो वही लड़की है जो 2 दिन पहले आई थी। बूढ़ा खत्म हो गया, खून से लथपथ।